So, hi guys. Today we are going to solve the lead code problem merge sorted array. So, problem में क्या given दे रखा है ये एक बार रीड कर लेते हैं. You are given a two integers array nums1 and nums2. दो integer array दे रखा है nums1 and nums2 sorted in non-decreasing order. That means increasing order. And two integers m and n representing the number of elements in nums1 and nums2. और टू इंटीजर्स दे रखे हैं m और n जो कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नम्स वन में कितने एलिमेंट्स हैं और नम्स टू में कितने एलिमेंट हैं. अब हमें करने को क्या रखा है कि मर्ज नम्स वन एंड नम्स टू इनटू सिंगल सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो हमें बोल क्या रहा है करने के लिए कि आपको नम्स वन और नम्स टू को एक सिंगल सॉर्टेड एरे में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके देना है. और फॉलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है. द फाइनल सॉर्टेड एरे शुड नॉट बी रिटर्न बाय द फंक्शन. ये फंक्शन के थ्रू रिटर्न नहीं करना है बट इंस्टेड बी सॉर्टेड इनसाइड द एरे. ये इनसाइड nums1 एरे के अंदर ही इसको शॉर्ट करना है. टू अकोमोडेट दिस nums1 हैज a लेंथ ऑफ m+1. nums1 जो है उसका लेंथ जो है वो m+1 गिवन है, उसको दिया रहेगा आपको पहले से ही. where the first m elements denotes the elements that should be merged and the last n elements are set to 0 and should be ignored. nums2 has a length of n. सो इन शॉर्ट क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि नम्स वन जो मेजर एलिमेंट है वो 1 2 3 है. बाकी जो एन साइज का ये है ये 0 है ताकि ये जितने भी एलिमेंट्स है वो यहाँ आ सके और सॉर्टेड फॉर्म में सबको अरेंज किया जा सके नम्स वन और नम्स टू. एंड दैट इज़ वाई आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट पे कि मैं एक बार नम्स वन को देख लेता हूँ. यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ. 1 2 3 एंड 0 0 0. नम्स टू क्या दे रखा है 2 5 6. और जब हम इसको सॉर्ट करेंगे इन दोनों एरे को जब हम लोग सॉर्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द एरे 1 2 2 3 5 6. सो ये हमें सॉर्टेड एरे मिल गया है. अब हम लोग को सेम एरे नम्स वन में ही सॉर्ट करना है. सो हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा सॉल्व करने के लिए इसको दैट एक बार और एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं और ड्राई रन कर लेते हैं कोड का. और एज ऑफ आप सोच सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम अगर आप स्क्रैच से सोचो कि अगर आपको एलिमेंट अरेंज ऑर्डर में करना है और आपको सेम एरे में करना है देन इन दैट केस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज टू पॉइंटर का अप्रोच आप यूज करोगे. एंड इसमें भी यही करना है. सो एक बार ड्राई रन करके लॉजिक इसका अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा. सो नम्स वन एक बार लिख लेते हैं क्या गिवन है 1 2 3 0 0 0 एंड देन नम्स टू 2 5 6. और एक एरे हम बना लेते हैं यहाँ पे जो m+n साइज का है. ठीक है. सो m+1 साइज 6 साइज का रहेगा. सो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया. अब यहाँ से आइटरेट करते हैं. हम एक पॉइंटर को यहाँ पे रखेंगे नम्स टू के लास्ट में, एक पॉइंटर को नम्स वन के m साइज पे रखेंगे, m साइज जो रहेगा. ठीक है. और एक एलिमेंट आइटरेटर जो है वो यहाँ पे रहेगा जो एलिमेंट को यहाँ पे स्टोर करेगा सॉर्टेड फॉर्म में. ठीक है. तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं इसको, इस पॉइंटर को यहीं पे कंसीडर कर लेते हैं नीचे जो हम लोग एरे बनाए हैं. सो इन दोनों में से कौन एलिमेंट बड़ा है 6 बड़ा है तो 6 को यहाँ पे रख देंगे और इसको एक पॉइंटर को आगे इंक्रीज कर देंगे. अब 3 और 5 में 5 बड़ा है तो 5 को यहाँ पे लिख देंगे एंड पॉइंटर आगे कर देंगे.
अब 3 और 2 में कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है, तो 3 को यहाँ करके पॉइंटर को आगे कर देंगे। 2 और 2 सेम है, तो nums2 को लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। एंड पॉइंटर अब आगे आ जाएगा और एरे का साइज खत्म हो गया है। सो एक वाइल लूप में कंडीशन भी लिख देंगे साइज का, एंड बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे वैसे ही स्टोर हो जाएंगे, 1 2 2 3 5 6, एंड वी गेट द सॉर्टेड एरे। सो ये हम लोग को आउटपुट में दे देना है, और यही रिटर्न कर देना है। सो एक बार इसको कोड कर लेते हैं, और अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लूँ, तो हम लोग 2 पॉइंटर का अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n and the space complexity is big of 1. So this is the time complexity and this one is the space complexity. So yeah, let's move to the code that how we are going to, ये भी काफ़ी इजी प्रॉब्लम था, बस आपको स्टेटमेंट थोड़ा समझने का ज़रूरत था कि कह क्या रहा है। और अगर आपको थोड़ा डाउट भी है तो मैं जब कोड करूँगा तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, सो दैट यू विल गेट ए clear clarification of how to solve this problem. So yeah, अब यहाँ पे पहले हम लोग एक पॉइंटर लेते हैं, इंट x1 ले लेते हैं, जिसका हम लोग साइज दे देते हैं m-1। एक इंट x2 ले लेते हैं, जिसका साइज हम लोग ले लेते हैं n-1। एंड एक और आइटरेटर हम लोग को थर्ड आइटरेटर लेना था, जिसका x ले लेते हैं, जिसको m+n-1 लेना था। सो यहाँ पे हम लोग अभी कर क्या रहे हैं कि जब हम लोगों ने x1 लिया तो m-1 मतलब जो nums1 का जो साइज था वहाँ पे का इटरेटर रख दिया, x2 में एक n1 जो n का लास्ट इंडेक्स था वहाँ पे का इटरेटर रख दिया, और वहाँ से अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे। बिफोर कंपेयरिंग, फॉर हम लोग x1 जो है हमेशा ग्रेटर रहे या इक्वल टू 0 रहना चाहिए, एंड सॉरी एंड x2 भी हमेशा या तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ये कंडीशन लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि एलिमेंट्स में कौन एलिमेंट बड़ा है। तो इफ नम्स नम्स टू, और नम्स टू के लिए x2 दिया गया है, अगर नम्स टू का x2 बड़ा है नम्स वन के x1 से, सो इन दैट केस हम लोग जो है अपने फाइनल जो एरे रहेगा उसमें nums2 के वैल्यू को डालेंगे। तो यहाँ पे nums1 x-, ओके मैं आगे इसको क्लैरिटी के साथ लिखूंगा, और nums2 के वैल्यू को डाल दिया यहाँ पे, और साथ में साथ मैं यहीं पे माइनस माइनस कर दे रहा हूँ, डिक्रीज कर दे रहा हूँ, ताकि आगे मुझे एक अलग स्टेप ना लिखना पड़े। एल्स मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे भी मुझे nums1 में ही एलिमेंट स्टोर करना पड़ेगा, x-, और इज इक्वल टू nums1 x1 - सो हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं कि जो एलिमेंट बड़ा है उसको एलिमेंट को कर दे रहे हैं, और उसको उसका इटरेटर एक से डिक्रीज कर दे रहे हैं। सो अभी तक हम लोगों ने सबको एलिमेंट को जो है वो आइटरेट कर दिया, एंड सपोज कि एट द एंड ऐसा होता है कि nums2 का कुछ एलिमेंट जो है अभी वो स्टोर्ड नहीं है, या फिर nums1 का कोई एलिमेंट जो है वो स्टोर्ड नहीं है। सो इन दैट केस अगर nums1 का एलिमेंट कोई स्टोर्ड नहीं है तो वो तो पहले से ही स्टोर रहेगा, सो दैट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड अगर nums2 में कोई एलिमेंट है तो हम लोग उसको आइटरेट करके इफ x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो इन दैट केस हम लोग nums1 में x-, करेंगे और यहाँ पे एलिमेंट को स्टोर करते जाएंगे, nums2 x2 - एंड दैट इज इट ऑल अबाउट। हम लोग का एलिमेंट भी स्टोर हो चुका है। रन करके देखते हैं ये रन कर रहा है कि नहीं। हाँ ये प्रॉपरली रन कर रहा है, एंड सबमिट करके देखते हैं।
ओके, और ये सबमिट भी हो गया। ये अगर मैं एज केस की बात करूँ, इस एज केस की मतलब एक्चुअली ये एज केस नहीं है, ये अगर आपका x2 एलिमेंट बच रहा है तो उस केस को हैंडल करने के लिए है। एक बार अगर आप चाहो तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ड्राई रन करके कि आप ये कैसे सॉल्व होगा एक्चुअली। सो अगर कोई दो एरे है, सपोज यही दो एरे थे, अगर यही दो एरे हैं तो इसको कैसे करेंगे। पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके ये दो एलिमेंट जो हैं, ये दो एलिमेंट ये आप स्टोर कर लो और ये एलिमेंट बच जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इन दोनों एलिमेंट को स्टोर करो, ये बच जाए किसी और एज केस में। सो इन दैट केस आपको नम्स वन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नम्स वन ही तो रिटर्न कर रहे हो, सो दैट ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट इन केस अगर नम्स टू में एलिमेंट छूट गया तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि नम्स टू का आप एलिमेंट छोड़ रहे हो। नम्स वन में अगर एलिमेंट कुछ बच गया है तो आपको आइटरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप नम्स वन को ही रिटर्न करने जा रहे हो और वो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में होगा। बट in nums2 case you have to insert the element and remove the element from nums2 and put it into nums1। so ये एक छोटा सा I mean आपको नोटिस करने वाली पॉइंट थी। so that is all about, and thank you for watching। bye bye।